नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। और अब रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। जयपुर के खो नागौरियान स्थित पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 8 पर पहुंच गया है। हादसे के बाद पीड़ित परिवारों में मातम पसरा हुआ है, तो वहीं फैक्ट्री संचालकों पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जयपुर के खौर नागौरियान क्षेत्र में संचालित पटाखा फैक्ट्री में हुई भीषण आग की घटना में अब तक 8 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के मालिक फिरोज राजा और वसीम द्वारा ये फैक्ट्री कथित रूप से नियमों के विपरीत संचालित की जा रही थी। हादसे के बाद से ही तीनों संचालक फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। हादसे में जान गंवाने वाले मजदूर अब्दुल वहीद अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनके परिवार में 3 बेटियां और एक बेटा है जो अभी छोटे हैं। परिवार किराए के मकान में रहकर जीवन यापन कर रहा था। परिजनों का आरोप है कि फैक्ट्री मालिकों ने कई महीनों से अब्दुल वहीद की मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया था। अब्दुल वहीद की मौत के बाद परिवार पूरी तरह से सदमे में है और उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। घटना की जानकारी मिलने पर आदर्श नगर से कांग्रेस विधायक रफीक खान भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार का ढांढस बंधाते हुए कहा कि राज्य सरकार से उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता की मांग करते हुए बात कही। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फैक्ट्री संचालन में बरती गई कथित लापरवाही और जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच भी की जा रही है। क्या बोलूं? मेरा नाम रूबी है। आपके जो पापा थे वो फैक्ट्री में काम किया करते थे। जी करते थे। आपको मिलके गए थे, कुछ बोल के गए थे, कुछ ऐसी बात करके गए थे? जी नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं करी, बस हम सो के उठे थे जब वो काम पे जा ही रहे थे। आपको कब पता चला था? हमें एक छोटी सी बच्ची ने आके किया कि बम की फैक्ट्री में आग लग गई। हमने वहां जाके देखा तो हमारे पापा बहुत ज्यादा गंभीर हालत में थे। देखा नहीं गया हमारे से वो नजरिया। और जिस ये ज्यादा से ज्यादा 2 साल होंगे बस। कभी कभार होता था काम, कभी छुट्टी होती थी, कभी लग जाता था। मतलब परमानेंट काम नहीं करते थे पापा, चले जाते थे ऐसे नॉर्मली काम करने बस। आप सरकार से कुछ मदद चाहते हो आपकी? जी चाहते हैं। जो कमाने वाला था वो चला गया। ये हमारा भाई है, ये भी पापा के सहारे पे थे, हम भी पापा के सहारे पे थे। कोई करने वाला नहीं है अब आगे पीछे। कितने दिन पहले? हम 4 बहन भाई है, एक भाई है और 3 बहन है। अब आपके कोई और कमाने वाला भाई कोई और? भाई नहीं है, भाई जैसा भी है वो भी पापा के पीछे था, कर लेता था थोड़ा बहुत, पर जो भी करते थे सब पापा ही करते थे हमारे। और आज वो नहीं रही है इस दुनिया में। अरे जिसकी फैक्ट्री में काम करते थे आपके पापा, जी उस शख्स का क्या नाम था? फिरोज भाई। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये दिल्ली के रहने वाले हैं। वो आपसे मिलने आए? नहीं। आते जाते रहते थे घर पे, उनका कोई अता पता नहीं है। हादसा होने के बाद में आपसे मिलने आए? कोई पता नहीं है कि वो भी इस दुनिया में है या नहीं है। उनका भी कोई अता पता नहीं है अभी। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही मुआवजा चाहते हैं भाई सरकार से, और कुछ नहीं चाहिए। इन बच्चों के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किराया का मकान है। एक भाई ये था, वो बड़ा है, वो बोलता चालता नहीं है, गूंगा बेरा है। अब ये सारा छिन गया, तो इन बच्चियों का भी मिले, नौकरी दिलाए इसको सरकार, या कोई भाभी को पेंशन कराए और इन बच्चियों के को मुआवजा दिया जाए। हम ये चाहते हैं सरकार से। आपके पापा की उम्र लगभग कितनी होगी? 50 या 53 के आसपास में। हाँ जी। सर क्या पूरा मामला था आज जो आप आपके बच्चे का नाम बता सकते हैं? अब्दुल वहीद। वहीद तो क्या हुआ था? वो वहाँ काम करते थे या किसी से मिलने गए थे? कुछ क्या पूरा मामला था? तो काम करने के लिए ऐसे गया था, और मैं तो मुझे तो इतला 12 बजे मिली है। मैं तो यहाँ रहता हूँ और ये नागोरी को रहता हूँ। इतला मिलने के बाद फिर भाग दौड़ करी, मैं तो पहुँच भी नहीं सका इसके पास। ये आग कैसे लगी? किसी ने बताया आपको? नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया। मुझे सिर्फ इतना फोन आया कि भाई वही जल गया। उसमें सुन करके फिर मैं कहा भाई वहाँ ले गए, जेनयू ले गए। जेनयू भी नहीं पहुँच सका मैं, मुझे रास्ते में ही देर हुई। फिर मैं ऐसे में सोचा। अच्छा, ये जो
पटाखे की फैक्ट्री थी, ये किसकी थी? इसका मुझे मालूम नहीं। क्या ये जयपुर के थे या जयपुर से बाहर के लोग थे? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता। तो वही तो शादीशुदा है तुम्हारा? शादीशुदा है, बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, एक लड़का है 3 लड़की है। अब प्रशासन से क्या अपील है? क्या मांग अब प्रशासन जैसा चाहे साहब, मैं तो क्या डिमांड कर इसमें डिमांड वाली कोई बात है नहीं। फिर भी जैसे आपने सरकार से कुछ मांग हो मुआवजे की वगैरह, हमें तो आप सरकारी देख लें, आप लोग देख लें। क्योंकि आपके तो साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आपका बच्चा गया है, बच्चे का बच्चा गया, जिस तरीके से जिसकी औलाद जाती है वो सदमा तो उसी को ही पता होता है। वो तो मालूम है। उनकी एक फैक्ट्री नहीं है, उनकी 3-4 फैक्ट्री है। और ऐसे जो हादसे हुए हैं, इस हादसे का जिम्मेदार वही है, फिरोज है, राजा है और है। लेकिन एक बात बताइए, अब इन बच्चों के तो सर से साया उठ गया, इनका कौन है? और जो भाई जख्मी हुए हैं, जो मरे हैं, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी होगा कोई, क्या आप लोग 2 नंबर के अंदर काम कर रहे हैं और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये कौन सा तरीका है? और फैक्ट्रियाँ कहाँ उनकी फैक्ट्रियां वही है, आसपास में ही है। तहकीकात होगी, हाँ तहकीकात होगी, जब निकले की फैक्ट्री भी है। हम थाने नहीं गए, हम हमारे मरीज को लेके हॉस्पिटल पहुंच गए थे, एम्बुलेंस के अंदर उसको ले गए थे, हम पहुंच चुके थे। वहां जाके देखा हमने, बहुत ज्यादा हालत गंभीर थी उनकी कि हमारे से देखा नहीं गया। और भी भाई थे उसके अंदर, उनकी भी हालत बहुत खराब थी। ऐसा कोई तरीका थोड़ी है ये। अब इन बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ तो करो ना भाई। जेएनयू वालों ने ऐसे में रेफर कर दिया, वहां से उन्होंने देखिए, ऐसा है कि सरकार सोई हुई है, प्रशासन सो रहा है। ऐसे समय में जब 2-2, 3-3 बार एसआईआर का प्रोसेस कर लिया इन्होंने, जनगणना करा ली और जनगणना करा ली, उसके बावजूद थाने से 2 कदम पे 200 मीटर दूर ये मकान के अंदर फैक्ट्री चल रही थी। और फैक्ट्री भी क्या, ये जो आजकल गन से जो शादी ब्याह में गन से जो आतिशबाजी करते हैं, उस तरह का मसला था। और उसमें अचानक आग लगी, आग के कारणों का नहीं पता लगा, लेकिन उसमें 8 जने झुलस गए, जिसमें से करीब 7 की मृत्यु हो गई, बताते हैं, ऐसा बता रहे हैं। और एक ये जो बच्चा था, यंग लड़का था, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का ही था, वाहिद नाम है इनका, वही। और बाकी अलग अलग जगह के बच्चे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। सख्त एक्शन जिसकी फैक्ट्री है उस पर तो हो ही हो, लेकिन सरकार भी संज्ञान ले। सरकार को रहमदिल अपनाना चाहिए और ऐसे हादसों में सफिशिएंट मुआवजा देना चाहिए। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में 5 लाख का मुआवजा सरकार की तरफ से है, लेकिन वो उन्हीं लोगों को है जिनका माँ योजना या चिरंजीवी योजना में कवर हो। इनका चिरंजीवी योजना में कवर था, उसके बाद रिन्यू हुआ नहीं हुआ, इसके डॉक्यूमेंट की अभी चेक करवा रहे हैं, पता लगेगा। लेकिन मैं और अमीन कागजी साहब आज हम कलेक्टर से मिले थे और कलेक्टर साहब से मिलके हमने कहा कि भाई जो मुख्यमंत्री सहायता कोष है उसकी राशि तो तुरंत प्रभाव से मंजूर करके इनको दिलाई जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि मिले, प्लस प्रधानमंत्री सहायता कोष के लिए भी अप्लाई करेंगे और सामाजिक स्तर पे भी जो कर सकेंगे वो इकट्ठा करके कुछ न कुछ इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे।